नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो इम्पॉर्टेंट 50 प्रश्नों के सीरीज में आपका स्वागत है। तो ये लीजिए, ये फिर से 50 प्रश्नों की सीरीज मित्रों। इसमें अपना अनुमान लगाइए, कितना सही कितना गलत, अपना आकलन करिए। पहला प्रश्न, राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की? डी.के. कर्वे, ई.वी. रामास्वामी पेरियार, वीरे सालिंगम पुंतलू, सी राजगोपालाचारी। तो राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना आपके की सी वीर सालिंगम पुंतलू। सेकंड, किसने कहा था कि सूती वस्त्र बुनकरों के कंकाल भारत के मैदानों को बदरंग कर रहे हैं? राजा राम मोहन रॉय, विलियम बेंटिक, दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त। तो यह कथन आपके हैं बी, विलियम बेंटिक। तीसरा, सुमेल करना है मित्रों। तो देख लीजिए, एक तरफ आपके आंदोलन है और दूसरी तरफ उनके नेताओं के नाम। तो देख लीजिए कौन सा सही है। तो फ़कीर आंदोलन मजनू शाह, रामोसी अनुमान लगाइए मित्रों चित्तूर सिंह, पागलपंथी करम शाह और बिहार किसान सभा स्वामी सहजानंद। बी करेक्ट आंसर। फोर्थ, किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? डिज़रायली, ग्लैडस्टोन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलनबरो। तो जिस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी वो है आपका ए, डिज़रायली। फिफ्थ, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता कहा जाता है? अमीर खुसरो, मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर, वली दक्कनी। तो आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता कहा जाता है डी, वली दक्कनी। सिक्स्थ, वह गवर्नर जनरल जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन। वह गवर्नर जनरल जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया? ए, लॉर्ड बेंटिक। सेवेंथ, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। नेता और संगठन। तो देख लीजिए सही उत्तर कौन सा है। एम.सी. राजा, अनुमान लगाइए मित्रों। एम.सी. राजा आपके हैं ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन, जगजीवन राम, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीग, बी.आर. अम्बेडकर, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है तीनों में, ध्यान रखिए। महात्मा गांधी, ऑल इंडिया हरिजन संघ। क्वेश्चन 8 सुमेल करने के लिए दिया हुआ है। तो देख लीजिए, एक तरफ बुक का नाम है और दूसरी तरफ लेखक। तो देख लेते हैं आर.पी. दत्त। तो आर.पी. दत्त की है मित्रों, अनुमान लगाइए इंडिया टुडे। जदुनाथ सरकार की कौन सी है? तो यह है आपकी फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। सी, ताराचंद की है आपकी हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। और डी, विपिन चंद्र की है आपकी द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। नाइन्थ, किन राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का नाम विकास सिद्धांत ड्रोन थ्योरी दिया था? महादेव गोविंद रानडे, रमेश चंद्र दत्त, दादा भाई नौरोजी, गोखले। तो जिन राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का नाम विकास सिद्धांत ड्रोन थ्योरी दिया था वह है आपके सी, दादा भाई नौरोजी। 10th, आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्लाइव, मुनरो को, कॉर्नवालिस या मिंटो को। तो आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता आपके कहा जाता है सी, कॉर्नवालिस। 11th, अंग्रेजों द्वारा देशी रियासतों के साथ की गई निम्न संधियों को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है और कूट से सही उत्तर बताना है मित्रों। तो देख लीजिए, सबसे पहले आपका हुआ हैदराबाद के निजाम के साथ सहायक संधि, फिर आपका हुआ राजापुर घाट की संधि, फिर लाहौर की संधि और अंत में है
असहाय की संधि। तो डी करेक्ट आंसर है। 12th, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय सदस्यों की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई? भारत परिषद अधिनियम 1892, 1909, 1919 या 1935। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय सदस्यों की नियुक्ति जिस अधिनियम के तहत की गई? बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। 13, पोस्ट ऑफिस एक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1852, 53, 54 या 1855 में? तो पोस्ट ऑफिस एक्ट अधिनियम जिस वर्ष पारित किया गया, सी 1854। 14th, मेगास्थनीज द्वारा डायोनिशियस एवं हेराक्लीज के रूप में वर्णित भारतीय देवताओं की पहचान क्रमशः किससे की गई है? तो डायोनिशियस और हेराक्लीज की पहचान सूर्य एवं कार्तिकेय, शिव एवं कृष्ण, अग्नि एवं वरुण। तो सही उत्तर है, सॉरी मित्रों, शिव एवं कृष्ण। 15th, किस भारतीय शासक की प्रशासन प्रणाली में महतरफा और जकात नाम का सीमा शुल्क लगाया गया था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, मराठा। तो ये है मराठा प्रशासन प्रणाली में महतरफा और जकात। विभाग और उनके द्वारा किए जाने वाले कामों की सूची है, तो देख लीजिए सही उत्तर क्या होगा। दीवाने विजारत। तो दीवाने विजारत है मित्रों नागरिक प्रशासन, दीवाने अर्ज सैन्य प्रशासन, दीवाने इंसा आधिकारिक पत्राचार का मसौदा तैयार करना, दीवाने रिसालत मुस्लिम विद्वानों के लिए किराया मुक्त भूमि का अनुदान। 17th, तुर्कानी चेहलगानी का उल्लेख सबसे पहले किसने किया? तबकाते नासरी, फुतूह सलातीन, किताबुल रहला, खजाइनुल फुतूह। तो तुर्कानी चेहलगानी का उल्लेख सबसे पहले किया गया, बी फुतूह सलातीन। 18th, विद्वान और उनके द्वारा दिए गए मत, तो देख लेते हैं। रामानुज विशिष्टाद्वैत, माधवाचार्य द्वैतवाद, निम्बार्क द्वैताद्वैत, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत। 19th, तानसेन ने निम्नलिखित में से किस संगीत शैली वाद्य यंत्र का आविष्कार किया? मियाँ की तोड़ी, रुद्रवीणा, दरबारी कान्हड़ा। इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, मियाँ की तोड़ी, रुद्रवीणा और दरबारी कान्हड़ा। 20, मांडू की स्थापना किसने की? रानी रूपमती, होशंग शाह, महमूद शाह, बाज बहादुर। तो मांडू की स्थापना की गई, डी होशंग शाह के द्वारा। 21, सुमेल करना है मित्रों, तो सुमेल करिए। सूफी शब्दावली और अर्थ। फुतूह, तो फुतूह था बिन मांगा दान। खानका, सूफी खानका। बरकत, एक सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता। मलफूज, सूफी संत का वार्तालाप। 22, फिर से सुमेल करना है। शेख निजामुद्दीन औलिया किस शाखा से संबंधित थे? तो ये थे आपके चिश्ती सिलसिला से। बाउद्दीन जकारिया, सुहरावर्दी, मियाँ मीर कादरी, अहमद सरहिंदी, नक्शबंदी। 23, इतिहासकार सेवल ने ए फॉरगेटन एम्पायर नामक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का क्या नाम था? मुगल साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, मराठा या मौर्य साम्राज्य। तो इतिहासकार सेवल ने ए फॉरगेटन एम्पायर नामक पुस्तक लिखी, उस साम्राज्य का नाम था आपके बी विजयनगर साम्राज्य। 24, तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज कवि दरबार में थे। हरिहर, कृष्णदेव राय, मल्लिकार्जुन, सालू नरसिंह। तो तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज दरबारी कवि थे आपके बी कृष्णदेव राय के दरबार में। 25, निम्नलिखित में से किसे दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है? शिवाजी, शाहजी भोसले, मलिक अंबर, मालोजी भोसले। तो दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है सी मलिक अंबर को। 26,
निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही है उस पर ध्यान दिया जाए मित्रों। मोहम्मद आरिफ तारीख अकबर शाही सही है, तो हाँ बिल्कुल सही है। इनायतुल्लाह तकमील अकबरनामा सही है, तो सही है। अबुल फजल तकबात अकबरी ये गलत है। अब्दुल कादिर बदायूनी मुंतखबुत तवारीख बिल्कुल सही। फिर से 27 शुमेल करने के लिए दिया हुआ है मित्रों। तो यहाँ पे कुछ नाम है मुग़ल से और उनके कार्यों की सूची है, तो देख लीजिए। 27 अमीर हाजिब, तो अमीर हाजिब है आपका मुख्य प्रबंधक। उसके बाद मीर अर्ज केंद्र में सेना का प्रमुख। सी मुशरिफ लेखाकार। बरीद गुप्तचर। 28 जहांगीर ने अपनी किस पुस्तक में मीनार, तालाब और मंडप का 2 बार उल्लेख किया है? मासिर जहांगीरी, तुजुक जहांगीरी, इकबालनामा जहांगीरी, मजलिस जहांगीरी। तो जहांगीर ने अपनी जिस पुस्तक में मीनार, तालाब और मंडप का 2 बार उल्लेख किया है वो है आपका बी तुजुक जहांगीरी। 29 निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को भेदा था? अलाउद्दीन खिलजी, अहमद शाह, मोहम्मद तुगलक, अली आदिल शाह। तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक जिसने दक्कन को भेदा आपके हैं अलाउद्दीन खिलजी। 30 उस पुस्तक का नाम बताइए जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में उस बिंदु से शुरू होती है जहां मिनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक को समाप्त किया था। ताजुल मासिर, तारीख फिरोज शाही, फतिया इब्रिया, तबकाते महमूद शाही। तो वह पुस्तक जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में उस बिंदु से शुरू होती है जहां मिनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक में समाप्त किया था, तारीख फिरोज शाही। 31 कौन सुमेल नहीं है? तो जो सुमेल है उन पे ध्यान रहेगा मित्रों। उलेमा धार्मिक विद्वान सही है, हाँ सही है। रसूल दैनिक प्रार्थनाएं सही है, सही है। इल्म कुरान से प्राप्त ज्ञान सही है, सुन्नी गलत है। 32 सुमेल करना है मित्रों, तो देख लीजिए। मौर्य ये कहाँ के थे मित्रों? तो ये थे पिपली वन के मौर्य। बुली के अलकप, कलाम केशपुत और भग्ग के सुमसुम गिरी। 33 शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र सोमपुर महाविहार की स्थापना किसने की थी? देवपाल, धर्मपाल, हर्ष, विजय सिंह। तो शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र सोमपुर महाविहार की स्थापना की गई बी धर्मपाल के द्वारा। 34 गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री जाना जाता था? तो सेनापति, महादंडनायक, संधि विग्रही, कुमारामात्य। गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री जाना जाता था संधि विग्रही। 35 सुमेल करना है मित्रों, देख लीजिए किससे सुमेल होगा। वृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? अनुमान लगाइए अपना भी। तंजावुर। मीनाक्षी अम्मा मदुरै। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर तिरुपति। पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम। 36 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो मित्रों हैं उनको ज़्यादा ध्यान देना है। अरसर शासक वर्ग सही है, सही है। ये संगम साहित्य के वर्ड हैं और उनके अर्थ दिए गए हैं। मल्लवर दस्यु सही। एनियर शिकारी सही, ये गलत है। 37 कौन सा कथन वराहमिहिर के विषय में असत्य है? तो वराहमिहिर उज्जैनी के निवासी थे, हाँ थे। दशमलव पद्धति की खोज की उन्होंने, गलत। उनके पिता आदित्यनाथ सही। उन्होंने लघु जातक ग्रंथ की रचना सही। निम्न शासकों को उनके वंश से सुमेल करना है, तो देख लीजिए। शासक और राजवंश। विजयालय, तो ये किससे सुमेल होगा मित्रों? चोल।
पुलकेशिन प्रथम, अनुमान लगाइए, चालुक्य बादामी। सिंहवर्मन, ये मित्रों पल्लव। विजयादित्य, चालुक्य। चोल प्रशासन में उड़े कुट्टम अधिकारी का क्या कार्य था? वह राजा के आदेशों को लिपिबद्ध करता था, वह ग्राम सभा का सचिव होता था, वह ग्राम सभा का न्यायिक अधिकारी था, वह राज्य का प्रमुख नौसैनिक अधिकारी था। तो चोल प्रशासन में उड़े कुट्टम अधिकारी का अर्थ था मित्रों ए, वह राजा के आदेशों को लिपिबद्ध करता था। 40 चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया? राजाधिराज, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, वीर राजेंद्र। तो चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में जिसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया? सी, राजेंद्र प्रथम। 41 निम्नलिखित में से विधवाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों की किसने उदार व्याख्या की है? मनु, नारद, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति। तो विधवाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों की उदार व्याख्या की गई है सी, याज्ञवल्क्य। 42 कुमारगुप्त के काल में लाट से दसपुर आने वाली श्रेणी जिस वस्तु का व्यापार करती थी वो रत्न, अश्व, हाथीदांत या रेशमी कपड़ा था। तो कुमारगुप्त के काल में लाट से दसपुर आने वाली श्रेणी जिस वस्तु का व्यापार करती थी वो है आपका रेशमी कपड़ा। 43 निम्नलिखित में से किस गुप्त अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय राजाधि राजर्षि के रूप में वर्णित है? चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरि गुहा अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा प्रस्तर अभिलेख, प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र, कुमारगुप्त प्रथम का बेलसर प्रस्तर अभिलेख। तो जिस गुप्त अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय राजाधि राजर्षि के रूप में वर्णित है वो है ए, चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरि गुहा अभिलेख। 44 सुमेल करना है मित्रों, देख लीजिए। शासक और शिलालेख, तो कुमारगुप्त प्रथम का शिलालेख, अनुमान लगाइए, बेलसर शिलालेख। कुमारगुप्त द्वितीय का सारनाथ, बुद्धगुप्त एरण, परांतक द्वितीय उत्तर मेरूर। 45 निम्नलिखित वंशों में से उस वंश की पहचान कीजिए जिसने सर्वप्रथम भू अनुदान जारी किया? मौर्य, सातवाहन, गुप्त, वर्धन। तो वह वंश जिसने सर्वप्रथम भू अनुदान जारी किया वो है आपका बी, सातवाहन। 46 अशोक के किस अभिलेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है? शिलालेख द्वितीय, शिलालेख 6, शिलालेख 12, शिलालेख 7। तो अशोक के जिस अभिलेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है वो है ए, शिलालेख 2। 47 मौर्यों के समय समाहर्ता का कार्य था? सैनिक अधिकारी था, वह कोष विभाग का एक अधिकारी था, वह एक न्यायिक अधिकारी था, वह राजस्व संग्रह करता था। तो मौर्यों के समय में समाहर्ता का काम आपके राजस्व संग्रह करता था। 48 जेतवन विहार कहाँ स्थित है? कौशाम्बी, श्रावस्ती, राजगृह, नालंदा। तो जेतवन विहार आपका बी, श्रावस्ती। 49 सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों, तो देख लीजिए। दीघ निकाय ये किससे सुमेल होगा? तो ये सुमेल होगा मित्रों, अनुमान लगाइए, महापरिनिब्बाण सूत्र, खुद्दक निकाय, धम्मपद, विनय पिटक, खंडक, अभिधम्म पिटक, कथा वस्तु। इस सीरीज का अंतिम प्रश्न मित्रों, और फिर इसके बाद फिर 50 प्रश्नों की सीरीज रहेगी और छोटे छोटे वीडियोज हैं मित्रों, ये आप ऐसे ही कभी भी चला के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा बुद्ध साहित्य भारत की प्राचीन लिपियों की सूची देता है? ब्रह्मजाल सूत्र, महावग, ललित विस्तार, विनय पिटक। तो जो बौद्ध साहित्य भारत की प्राचीन लिपियों की सूची देता है सी, ललित विस्तार। तो बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, और एक ही निवेदन, सुझाव दीजिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।